आप सबकी तालियों में खुदा के कलाम के लिए हम खुदा के साथ के जोर से तालियां देंगे। मसीह यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबको सलाम। सब खुश है, बरकत पाई है, आमीन। खुदावंद की जिंदा और पाक कलाम में से तवारीख की दूसरी किताब, उसका 20वां बाब है। तवारीख की दूसरी किताब, उसका 20वां बाब, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये रेफरेंस कुछ थोड़ा लेंथी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पढ़ना नहायत जरूरी है। यहां पर इस चैप्टर के अंदर एक जंग है, और ये जंग यहोशू बादशाह के दौर में हुई। यरूशलेम का बादशाह है यहोशू, अच्छा बादशाह है, खुदा को प्यार करने वाला है, और इसके दौर में ये जंग हुई है। तो इसमें हम देखेंगे कि इस जंग के दौरान खुदा के लोगों का कैसा रवैया है, खुदा का किरदार इसमें किस तरह हमें नजर आता है, और फिर इसको अपनी जिंदगी पर हम अप्लाई करेंगे। तो मेरे साथ निकाल सकते हैं तवारीख की दूसरी किताब 20वां बाब, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मोआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशू से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशू को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बो तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशू डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ, और सारे यहूदा में रोजे की मुनादी कराई। यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए, और यहोशू यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सेन के आगे खड़ा हुआ और कहा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं, और क्या कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं। जोर और कुदरत तेरे एक हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकाल कर उसे अपने दोस्त अब्राहम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया। चुनाचे वो उसमें बस गए, और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया है, और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे तेरे हजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे, और तू सुनेगा और बचाएगा। सो अब देख, अमून और मोआब और कोहे शीर के लोग, जिन पर तुमने बनी इस्राएल को जब वो मुल्क मिस्र से निकले आ रहे थे हमला करने ना दिया, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक ना किया। देख वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हमको तेरी मेराज से, जिसका तुमने हमको मालिक बनाया है, निकालने को आ रहे हैं। ऐ खुदावंद, ऐ हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा?
کیونکہ اس بڑے ابو کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ اور سارا یہودا اپنے بچوں، بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا۔ خداوند کے پاک کلام کے سب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ تو تھوڑا ہم آگے اور پڑھیں گے، لیکن تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جس بادشاہ کے دور میں حملہ ہوا، بادشاہ کا نام ہے یہوشافت۔ کیا نام ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے یہوشافت، اور اس کے معنی ہے یہوہ جو انصاف کرتا ہے، یہوہ جو عدالت کرے گا۔ تو یہ اچھا بادشاہ تھا۔ کیسا بادشاہ تھا؟ اچھا بادشاہ تھا۔ اور یاد رکھیے، اچھے جو لوگ ہوتے ہیں، اچھے جو شخص ہوتے ہیں، اچھے جو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے ایام میں بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے، اچھے لوگوں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حملہ اچھے لوگوں پر نہیں ہوتا تو یاد کریں، یہاں پر آپ کو ملے گا، اگر حملہ اچھے لوگوں پر نہیں ہوتا تو خدا اپنی قدرت ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو ملے گا کہ جب بنی عمون نے اور بنی مواب نے اور کوہ شیر کے لوگوں نے یروشلم اور یہودا پر حملہ کیا ہے، یہی تھے نا دشمن کے جنہوں نے حملہ کیا ہے، تو آپ کو ملے گا یہاں پر بادشاہ کا رویہ۔ ذرا تیسری آیت دوبارہ سے پڑھیے، تیسری آیت سے، کہ دشمن نے حملہ کیا ہے، قوموں نے مل کر حملہ کیا ہے، بنی عمون نے اور بنی مواب نے اور کوہ شیر نے مل کر حملہ کیا۔ پھر اس کے مد مقابل بادشاہ کا رویہ کیا تھا؟ ذرا تیسری آیت سے پڑھیے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور یہوشافت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا۔ رکنا نہیں، یہاں پر لکھا ہے جب دشمن نے حملہ کیا ہے تو وہ ڈر کر خداوند کا شاباش طالب ہوا۔ کیوں امانداروں پر حملے ہوتے ہیں؟ کیوں خدا کے لوگوں پر حملے ہوتے ہیں؟ کیوں نجات یافتہ لوگوں پر حملے ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ زیادہ خدا کی قربت میں آ جائے، تاکہ وہ زیادہ خدا کے قریب آ جائے، تاکہ ان کے اندر خدا کے لیے زیادہ طلب ہو، زیادہ تڑپ ہو اور زیادہ بھوک اور پیاس ہو۔ یہاں پر آپ کو مل رہا ہے جب بنی عمون نے، بنی مواب نے، کوہ شیر کے لوگوں نے حملہ کیا ہے تو بادشاہ دل سے ڈرا ہے اور خدا کا کیا ہوا ہے؟ تو پھر سمجھ آ گئی ہے کیوں دشمن حملہ کرتا ہے ایمانداروں پر؟ تاکہ اس کے لوگ خدا کے اور طالب ہو۔ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن خدا یہ چاہتا ہے وہ اور اچھے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جیسے اسکول کے اندر اسٹڈی کے دوران بچے پڑھنے میں اچھے ہیں، لیکن ٹیچر بھی یہ چاہتے ہیں اور والدین بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ شاباش اور اچھے ہو جائے۔ بچہ تو کہے گا میں تو اتنے مارکس لے رہا ہوں، اتنے ہیں، لیکن والدین سوچیں گے، ٹیوٹر بھی یہی سوچے گی کہ یہ پوزیشن ہولڈر بنے، امین، کیا حاصل کرے؟ پوزیشن حاصل کرے۔ تو خدا جو ہے وہ ایماندار کے بارے میں یہ چاہتا ہے یہ اچھا شخص ہے، شاباش، لیکن اور کیا ہو جائے؟ اچھا۔ آپ کو یاد ہے ابراہم خدا کا بندہ تھا، خدا کے کہنے سے نکلا، گھر چھوڑا، ماں باپ چھوڑا، سب کچھ چھوڑے، اور چلتے چلتے اس کے بعد پھر خدا نے اس کو کہا ابراہم میرے حضور چل اور کامل ہو۔ پڑھائیے والا کتنی دیر کے بعد خدا نے اس کو کہا میرے حضور چل اور بولیے شاباش۔ جب ہم اپنے بارے میں سوچتے
कामिल होने की क्या होती है, जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमला हुआ है खुदा के लोगों पर, यरूशलेम पर, यहूदा पर, और खुदा का बंदा है यहोशू जिस पर हमला हुआ है। दुश्मनों ने मिलकर हमला किया है, लेकिन आगे इसका किरदार देखिए, ये क्या हो गया, खुदा का तालिब हो गया, खुदा का। तीसरी आयत में मिला है खुदा का क्या हो गया, और साथ साथ लिखा है सारे यहूदा में रोजा की क्या कराई है। क्यों, दुश्मन ने क्या किया है, अभी वो रास्ते में आ रहे, अभी दुश्मन आ रहे उन पर हमला करने के लिए, लेकिन नंबर एक तो वो खुदा का क्या हो गया है, बोलिए, तालब। तो दूसरा उसने सारे मुल्क के अंदर, अपनी सल्तनत के अंदर क्या करवाई है, कादी, शाबाश, कादी बना दी। नैनवा में भी यही हुई थी, बच गया नैनवा। यहां पर भी क्या हुआ है, रोजे की मुनादी जो है वो करवाई है। और फिर आगे आपको मिलेगा कि यहूदा के सारे जो शहरों के लोग हैं वो खुदा से मदद मांगने को आए, और यहोशू जो है, अगर आपने सुना है, वो लोगों के दरमियान और खुदा के दरमियान खड़ा हो गया। कहां खड़ा हो गया, नोट कीजिए, यहोशू कहां खड़ा हो गया, 5वीं आयत में ये है। और यहोशू यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए शेर के आगे खड़ा हुआ। और यकीनन ये शख्स, याद कीजिए, लीडर जरूर है, ये पास्टर नहीं, लीडर जरूर है, नबी नहीं, लीडर जरूर है, काहिन नहीं, लेकिन इसका अच्छा स्टेप, अच्छा किरदार ये खड़ा हो गया है। कहा, लोगों के दरमियान में और खुदा के दरमियान में। और इसने खुदा के बारे में बड़ी खूबसूरत जो है वो बातें की हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 6ठी आयत जरा पढ़ना, नोट पढ़ेगी 6ठी आयत से। और कहा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं, और क्या कौमों की सब मुमलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं। जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। देखिए, उधर दुश्मन हमला कर रहा है, ये शख्स खड़ा हो गया है और खुदा की तारीफ में बात कर रहा है। ये शख्स खड़ा हो गया, खुदा की शान में बात कर रहा है। और यहां पर हम सीखते कि दफा करने का एक खूबसूरत तरीका ये भी है। आप पर अगर हमला होता है, शख्सी लाइफ में, खानदानी जिंदगी में, इज्तिमाई लाइफ में, जिस्मानी जिंदगी में, रूहानी जिंदगी में हमला होता है, तो दफा करने का खूबसूरत तरीका ये भी है कि खुदा की तारीफ शुरू की जाए, खुदा की तारीफ की जाए। और उसने खुदा की तारीफ में बोलना क्या किया है, शुरू किया है। इस तरह बोलना, खुदा की तारीफ में बोलना शुरू किया है। और यहां पर वो खुदा को लसानी बयान कर रहा है, और सिर्फ निगाह किस पर लगी है, खुदा पर लगी है। और वो खुदा की बात करता है, और अब्राहम के जो नस्ल है उनकी बात करता है। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये 10वीं आयत से आप पढ़ें, 10वीं आयत से पढ़े जी जल्दी से। सो आप देख, अमोन और मोआब और कोई शहर के लोग जिन पर तूने बनी इस्राएल को जब वो मुल्क मिस्र से निकलकर आ रहे थे हमला करने ना दिया, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक ना किया। देख वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हमको तेरी मिरास से जिसका तूने हमको मालिक बनाया है निकालने को आ रहे हैं। आमीन। यहाँ पर देखिए, दुश्मन ने हमला किया है, मिरास खुदा ने दी है। दुश्मन की प्लानिंग ये है उससे निकालना, बोलिए शाबाश, निकालना
निकालना चाहता है। कितने लोगों को निजात मिली है? हाथ खड़ा कीजिए। शाबाश। सोचने की लोड़ नहीं, ना खब्बे ना सज्जे देखने की लोड़ है। जिन लोगों को निजात मिली ऐसे मेरी तरह ऊंचा हाथ खड़ा करें, सबको दिखाई दे। थैंक यू जी। और ये आपकी विरासत है अकॉर्डिंग टू बाइबल। जो निजात आपको मिल चुकी है, ये आपकी विरासत है। निजात आपको मिली है, खुदा के वादे आपके लिए है, आसमान की बादशाही मिरास के तौर पर आपके लिए है। लेकिन जो दुश्मन है वो आपको मिरास से निकालना चाहता है। जो आपको मिल चुकी है, जो आप हासिल कर चुके हैं, दुश्मन नहीं चाहता कि वो आपके पास रहे। देखिए, खुदा गुनाह से लोगों को निकालना चाहता है और शैतान निकले हुए लोगों को वापस, बोलिए, वापस ले जाना चाहता है। मिस्र से इस्राएल निकले थे ना, याद करो। तो बेरा कुल्ज़म पर किसने उनका पीछा किया? फराउन उसकी फौज ने, क्योंकि वो उनको क्या करना चाहता था? वापस ले जाना चाहता। यहां पर भी खुदा की हुजूरी में बात की है बादशाह ने कि जो मिरास तूने हमको दी है, दुश्मन उससे हमें क्या करना चाहता है? निकालना चाहता है। यहां पर ईमानदारों को अलर्ट होने की जरूरत है, ईमानदारों को चौकन्ना होने की जरूरत है कि जो हम रिसीव कर चुके हैं, दुश्मन को ये बात पसंद नहीं है। जो हम ले चुके हैं, दुश्मन हमसे छीनना चाहता है। हमारी शादवानी और हमारा अमन और हमारा चैन और हमारी फतह और हमारा गलबा और हमारी निजात हमसे छीनना चाहता है। यही बात बादशाह ने वहां पर की है। और आगे 12वीं आयत में आप पढ़े तो लिखा है, क्योंकि इस बड़े अम्बों के मुकाबले जो हम पर चढ़ आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते। आमीन। यह है अपना इकरार करना। यहाँ पर कभी कभी लोगों के दावे बड़े होते हैं कि हम दुश्मन के खिलाफ ये कर दे, हम दुश्मन के खिलाफ ऐसा कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर लोग खुदा की बात करते हैं, ना कि अपनी बात करते हैं। लोग खुदा की कुदरत की बात करते हैं, ना कि अपने मेथड की और अपनी ताकत और अपनी कुव्वत की। और यहाँ पर लिखा है, हम कुछ ताकत नहीं रखते, ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। और सारा यहूदा अपने बच्चों, बीवियों और लड़कों समेत, शाबाश, खुदा के हुजूर में कौन खड़ा रहा? वो कितना हो सकता है? यहूदा का पूरा मुल्क। यहां यहूदा से मुराद यहूदा की सल्तनत, जिसमें 2 कबीले थे, 2 कबीलों की हुकूमत, बच्चे भी और उनकी बीवियां भी और उनके दूसरे लोग भी। लड़कों से मुराद है कि जवान लोग थे, बच्चे जो शीर खा रहे, और वो सब कहां खड़े रहे? शाबाश, कहां खड़े रहे? साड़ी तो कोशिश होगी और एक गीत तो बाद भागो तो फिर ठीक। कहां खड़े रहे हैं? दुश्मन ने हमला किया है और ये खुदा के हुजूर में खड़े हैं, खुदा के सामने खड़े हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, जब दुश्मन हमलावर हो आपकी जिंदगी के लिए, आपके खानदान के लिए, आपके ग्रोह के लिए, आपकी रूहानी जिंदगी के लिए, आपकी जिस्मानी जिंदगी के लिए, आपकी माली जिंदगी के लिए दुश्मन हमलावर हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हरासा होने की जरूरत नहीं है, बेदिल होने की जरूरत नहीं है। गिले और
अजान सुने तो खुदा की हजूरी में खड़े रहने की जरूरत है, और अगला काम खुदा करेगा। दुश्मन का मुंह खुदा मोड़ेगा, क्योंकि खुदा तेरी क्या है, पनाह और तेरा तहफ्फुज। आगे जरा पढ़िए फिर क्या होता है। ये सारी सूरत हाल में लोगों ने क्या रखा हुआ है, रोजा। कितने लोग रोजे में हैं? सभी लोगों ने क्या रखा है? कहां पर खड़े हुए हैं? तो देख एक शख्स पर खुदा की हुजूरी आती है। 14वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब जमात के बीच यहीज़ीएल बिन जकरिया बिन बनाया बिन यहीएल बिन मतानिया एक लावी जो बनी आसम में से था, खुदा की रूह नाज़िल हुई और वो कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ऐ बादशाह यहोशू, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अमों की वजह से न डरो और न घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। हालेलुया। जंग तुम्हारी नहीं है। बेशक दुश्मन लौट आया, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारे खुदा का दुश्मन है। उसका मुंह तोड़ वो जवाब देगा, क्योंकि जंग खुदा की है। और आपको याद होना चाहिए, बहरा कुलज़म पर समुद्र के किनारे भी यही कुछ हुआ था। रास्ता बंद, दुश्मन आ गया, लोग घबरा गए, परेशान, मायूस। मूसा ने कहा, चुपचाप खड़े हो जाओ, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। हालेलुया। हालेलुया। रोज ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਆਵਰ, ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਰ ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ नहीं याद आती। तो यहाँ पर इस शख्स ने जो एक लावी है, ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। तुम कल उनका सामना करने को जाना। आमीन। तुम कल उनका सामना करने को जाना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा ये कह दे कि उनका सामना करो, तो यकीनन फिर डरने की जरूरत नहीं है, फिर घबराने की जरूरत। और मैं चलते चलते आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब तक आप खुद लड़ना चाहते हैं आप नाकाम है। गाइडेंस के बगैर, रहनुमाई के बगैर अगर आप लड़ना चाहते हैं आप नाकाम हैं। अगर आप गाइडेंस के साथ लड़ना चाहते हैं, रहनुमाई के साथ लड़ना चाहते हैं, आप फातेह हैं। एक और बात, जब आप ये कहते हैं कि जंग मेरी है, मैं लड़ने वाला हूं, आप नाकाम हैं। जब आप ये सोचते हैं कि जंग तो खुदावंद की और वही लड़ने वाला है, आप फातेह और कामयाब। दाऊद से पहले कितने आप जानते हैं वो भाग जाते थे फिलिस्ती सूरमें के सामने से। 40 दिन सुबह भी और शाम को भी भागते रहे, क्योंकि वो अपने पे उसको लेते थे कि हम लड़ने वाले हैं। और वहां पर एक शख्स आया है जो जानता है कि जंग तो खुदावंद की है। हालेलुया। और फातेह हुआ ना वो, उसने कहा था मैं रब्बुल फात के नाम से आता हूं और वो फातेह हुआ। यहां पर आगे लिखिए, देखो शीश की चढ़ाई से आ रहे हैं और दश्ते यरूएल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना। खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ न कर और हरासा ना हो, कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। हालेलुया।
आज बहुत सारे लोग जंग लड़ रहे हैं, आज बहुत सारे लोग बोलिए, लेकिन इस गल का कोई इल्म नहीं भी खुदा साडे नाल है या। आखिर में करनी कौन था, याद करो, लड़ रहा सी जंग के नहीं, लड़ रहा सी ना, जिसने सोने की ईंट छुपा दी थी, याद करो, वो भी लड़ रहा था। लेकिन यहां पर खुदा के बंदा ने कहा तुम जाओ जंग लड़ो, क्योंकि खुदा तुम्हारे, जंग जीतने के लिए खुदा का साथ होना बड़ा जरूरी है। और जो खुदा को अपने साथ नहीं रखता वो जंग मैदान में भी हारा हुआ है और घर में हो वहां पर भी हारा हुआ है। तो ये जरूरी है कि खुदा साथ हो। आगे लिखा है यूसुफ सरनगू होकर ज़मीन तक झुका और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सिजदा किया। और बनी गहात और बनी कोरा के लावी बुलंद आवाज से खुदावंद इस्राएल के खुदा की हमद करने को खड़े हो गए। और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तबूक में निकल गए। और उनके चलते वक्त यूसुफ ने कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों मेरी सुनो, खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्ने तकद्दुस के साथ उसकी हमद करें और कहेंगे खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। नोट करें जरा, बादशाह ने दुश्मन पर क्या करना है, हमला। खुदा ने कहा था जी ठीक है निकलो उनके मुकाबला में। तो फ्रंट में किनको रखा है, गाने वालों को, जो किस तरह गाते हैं, हुस्ने तकद्दुस के साथ, जो अच्छे तरीके से गाते हैं, खूबसूरत तरीके से गाते हैं। और देखें जंग में उसने पहले किनको रखा है, प्रस्तुत करने वालों को, हमदो सना करने वालों को। और ये देखिए कैसा तरीका है जंग जीतने का। मैंने शुरू में कहा, जब स्टार्ट में हमने पढ़ा तो उन्होंने, बादशाह ने, दीगर लोगों ने खुदा की तारीफ करना शुरू कर दी है। और यहाँ पर भी ये दुश्मन के मुकाबले में निकले हैं तो फ्रंट पे किनको रखा है, हमदो सना करने वालों को रखा है। जब वो गाते और हमद करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोहेशीर के बशिंदों पर, जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे, कमीन वालों को बैठा दिया और वो मारे गए। क्योंकि बनी अमून और मुआब कोहेशीर के बशिंदों के मुकाबले में खड़े हो गए, उनको बिल्कुल तहते और हलाक करें। और जब वो शीर के बशिंदों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। और जब यहूदा ने दीदबानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस खंभों पर नजर की तो क्या देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई ना बचा। दुश्मन ने हमला किया है तो दुश्मन में से कोई ना बचा। यहूदा के लोगों ने क्या किया है, रोजा क्या की है, खुदा की तारीफ, किस पर निगाह की है, खुदा पर, अपने आप का इकरार किया और खुदा के कादिर होने का इकरार किया और फ्रंट पर परस्तारों को रखा। तो खुदा के लोगों को एक बड़ी फतह और बड़ा गलबा मिल गया कि प्रस्तुत करया करो, ऐ बिल्कुल दुश्मन का खात्मा हो गया। किसी वजह ना, प्रस्तुत की वजह से, और वो सब के सब खत्म हो गए हैं। और आगे मैं पढ़ना चाहता हूं, लिखा है जब यूसुफ ने उन लोगों का माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर
जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो उनको ले जा भी ना सके। हाँ जी, कितना माल मिला है बोलना चाहिए, इतना माल मिला कि उसको ले जा भी ना सके। याद करो यीशु मसीह के कहने पर शमौन पतरस ने जाल डाला तो क्या हुआ था, खींच ना सका, इस कदर मछलियां कसरत के साथ थी। और यहां पर आपको मिलेगा माले गनीमत इतना है कि उसको ले जा भी ना सके कि वो 3 दिन तक उसके बटोरने में लगे रहे। कितने दिन तक तलाश करते रहे? और चौथे दिन वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए, क्योंकि उन्होंने वहां खुदावन को मुबारक कहा। तो बराका इसलिए इसका नाम है क्योंकि उन्होंने वहां खुदावन को क्या कहा है? मुबारक कहा। ना सिर्फ दुश्मन में काम हुआ बल्कि उनको माले गनीमत भी मिल गया। तो कलाम की रोशनी में अपने आप को चेक कीजिए, हासिल कलाम क्या है, हम क्या सीखते हैं। पहली बात यहां पर हासिल कलाम जो ये है कि दुश्मन हम पर क्यों हमला करता है। शाबाश, ताकि हम खुदा के और तालब हो, ताकि हम खुदा के साथ और मजबूत हो, खुदा के साथ और गहरे हो। दूसरी बात, जब दुश्मन हमला करता है, हमलावर होता है, तो हमें उस वक्त खुदा की तारीफ करने की जरूरत है, खुदा की शान में बोलने की जरूरत है, बड़े बड़े बोल उसकी शान में बोलने की जरूरत है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा की तारीफ के बारे में। आप इंसान की जब तारीफ करेंगे ना, किसी इंसान की, तो उसमें कई मर्तबा झूठी भी हो सकती है। हो सकता है वो खूबियां ਉਹਦੇ ਚ ना हो, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ जाओ। लेकिन जब आप खुदा की तारीफ करेंगे, आप जितनी भी करेंगे वो हकीकत पर मबनी होगी और वो कम होगी। इंसान की आप करेंगे तो आप ज्यादा भी कर जाएंगे जो उसमें नहीं है। नहीं तो किसी टाइम मेमोरियल सरस्ते नोट कर लिया है। हाजी, लेकिन खुदा की तारीफ आप जितनी भी करेंगे क्या होगी? कम होगी। तो दूसरा ये मेथड है कि हमें उसकी क्या करनी है? तारीफ। और तीसरा जो है दुआ और रोजा है। क्या जी? और चौथा है प्रस्तुश को तरजीह दीजिए। बादशाह ने फ्रंट में कौन रखे हैं? गाने वाले, प्रस्तार लोग। और खुदा के लोगों को क्या मिल गई है? पता मिल गई है। कितने लोग अपनी जिंदगी में पता चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सारे खानदान में कितने पता चाहते हैं? सारे। शाबाश। तो ये मेथड अपनाइए, अपनी जिंदगी में इसको लीजिए और ऐसा ही कदम उठाइए। यकीनन अपनी जिंदगी में खुदा आपको पता देगा। पाक कलाम के हिसाब से खुदा